गुड फ्रेंड्स, आज हम हमारे बच्चों विषय के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं साक्षात्कार को कंटिन्यू करके पढ़ेंगे कि साक्षात्कार की सीमाएं और इसके उपयोग क्या है। यानी कि साक्षात्कार जो विधि है, उस साक्षात्कार विधि का जब उपयोग किया जाता है तो उपयोग के संदर्भ से कौन कौन से दोष प्रकट होते हैं और हम साक्षात्कार का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसको आज समझने में जानेंगे। सबसे पहले इसकी सीमा या इसके दोष को समझेंगे। इसकी सीमाएं कौन कौन सी है? पहली सीमा है अविश्वसनीय निष्कर्ष की प्राप्ति। अविश्वसनीय निष्कर्ष की प्राप्ति। अविश्वसनीय निष्कर्ष किस तरीके से कि साक्षात्कार के अंतर्गत जो साक्षात्कार जो व्यक्ति लेता है और साक्षात्कार व्यक्ति होती है जो विषय है, लेकिन जो उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो विषय अपनी सूचनाओं को छुपा सकता है और सही सूचनाएं नहीं बताएगा। और जब वो अपनी सूचनाएं छुपाएगा, सही सूचनाएं नहीं दे पाएगा, तो इस सिचुएशन में सूचनाएं अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी सूचनाओं की प्राप्ति हो जाती है कि फैक्ट सूचना, फैक्ट न्यूज हमको नहीं वापस मिल पाती। पहली चीज आ गई। सेकेंड, विषय की मौखिक रिपोर्ट पर अधिक विषय की मौखिक रिपोर्ट। साक्षात्कार यानी जो लेता है करता है उसको विषय की मौखिक रिपोर्ट पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ जो बोल रहा है उसके बोलने पर विश्वास करना है कि वो सही है गलत है। जैसे पहली बात आ गई कि अविश्वसनीय। अब वो विश्वास कर लायक है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो मौखिक रूप से बोल रहा है तो उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो इसकी मौखिक रिपोर्ट पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। अगला है पक्षपातपूर्ण विचारों से भी उचित सूचनाओं की प्राप्ति। इसमें एक दोष ये भी आता है कि जो विचार होते हैं वो पक्षपातपूर्ण है। अगर सामने वाले के विचार पक्षपातपूर्ण है तो उससे भी उचित सूचनाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार, उसके विचारों को पक्षपातपूर्ण मान लेगी तो वो जो सूचनाएं प्राप्त करना पा रहा है उससे सही सूचनाएं प्राप्त वो नहीं कर पाएगा। तो पक्षपातपूर्ण विचार भी सही नहीं। अगला है विषय की तात्कालिक स्मृति पर विषय की तात्कालिक स्मृति पर निर्भर। ये दोष आता है कि साक्षात्कार कर रहा है तो विषय के ऊपर जो क्वेश्चन किया जाता है उसको वहां पर तात्कालिक स्मृति यानी कि तुरंत उसके सोच को परखना होता है, यानी कि तुरंत उसके जवाब देना होता है। और इस सिचुएशन में वो सही से जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हो सकता है कि विषय अपनी उसकी स्मृति इतनी स्ट्रांग नहीं हो, वो तुरंत अपने प्रभाव से उसका उत्तर दे पाए। तो विषय की तात्कालिक स्मृति से निपटना पड़ता है, जो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार
जिसकी अभिव्यक्ति तथा उपस्थिति भी उत्तर देने में व्यवधान डालती। साक्षात्कारकर्ता का जो व्यवहार होता है, उसकी बिहेव, उसकी अभिव्यक्ति जो उसका होता है, उसकी उपस्थिति, ये सामने वाले पर उत्तर देने पर इसका क्या डालता है, व्यवधान डालता है। क्योंकि सामने वाला जब पूछता है, उससे उत्तर देना होता है विषय को, तो उसको एक तरह से डर या खौफ का माहौल उत्पन्न हो सकता है, उसका व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, उसको देखकर उसके पास आंसर हो, उसका जवाब हो, लेकिन वो दे नहीं पाए, तो इस तरह से उसकी उपस्थिति भी उसके अंदर व्यवधान डाल दी मौखिक तौर पर। और अंतिम है इसमें सूचना प्राप्त में समय अधिक, सूचना प्राप्त में समय अधिक तथा इसको सही से संचालित भी नहीं कर पाए और समय अधिक लग रहा है प्राप्त करने में, तो भी इसमें दोष इसको देखने को मिलता है, इस कमियां देखने को मिलती है। तो ये है साक्षात्कार की सीमा है, इसके दोष, कि किस तरीके से साक्षात्कार अपनी कमियों को देखता है। अब इतनी कमी होने के बाद भी साक्षात्कार के जीवन में बहुत उपयोग है, क्योंकि साक्षात्कार के बेस पर काफी कुछ आजकल आसान हो गया है। तो इसका उपयोग हम किस संदर्भ में कर सकते हैं, उसको समझ लेते हैं। इसके यूज को देखते हैं हम। सबसे पहला यूज का यूज है शिक्षक द्वारा छात्रों एवं अभिभावक से सूचना प्राप्ति। पहला उपयोग ये है, शिक्षक स्कूल के अंतर्गत बच्चों से इंटरव्यू के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है और उनके पेरेंट्स से भी समय समय पर इंटरव्यू के माध्यम से बच्चों के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। पहला योग दूसरा प्रधानाचार्य द्वारा, इसका यूज प्रधानाचार्य भी कर सकता है। प्रधानाचार्य अपने जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ से उनके कार्य प्रणाली, उनके विषय के संदर्भ में जो नॉलेज मिला जाता है उसके संदर्भ में दे सकता है। अगला आ जाता है यहाँ पर नियुक्ति हेतु, किसको जॉब पर रखने के लिए, नियुक्ति करने हेतु, कर्मचारी को रखने के लिए इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होता है, आपको पता ही है, तो नियुक्ति हेतु इसका यूज किया जाता है। और अंतिम है जनगणना हेतु, लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक स्थितियों को जानने के लिए जनगणना हेतु भी इसका यूज देखने को मिलता है। और साइकोलॉजिकल तरीके से मनोवैज्ञानिक विधि से इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह है इसके उपयोग कि टीचर अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से जानकारी, प्रधानाचार्य स्टाफ से सिलेक्शन के लिए और जनगणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा साक्षात्कार का टॉपिक जो समाप्त होता है, जिसमें हमने साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, इन सब को समझते हुए इसकी सीमाएं, इसके दोष और क्लिनिकल विधि को भी हमने जाना। अब से का होमवर्क है साक्षात्कार की सीमाएं एवं उपयोग को बताइए। साक्षात्कार की सीमाएं एवं उपयोग क्या है, आपको असाइनमेंट रेफरेंस, इसको भी समय सावधानी से सतर्क रखें, बच्चा के जरूर कड़ी से पालन करें।